नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरी सुप्रभात और राम राम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तो एक इतना बड़ा खेल हो गया कि जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी, और खासकर कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में अभी तक इस तरीके का कोई फैसला या इस तरीके का कोई चैलेंज नहीं हुआ था। पहली बार जज साहब ने एक जज साहब के कॉलेजियम को चैलेंज किया, वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। बहुत रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और किस तरीके से मिलॉर्ड ने कॉलेजियम सिस्टम की पोल पूरी तरीके से खोल करके रख दी है, किस तरीके से पार्शियलिटी होती है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, जजों को चुनने में, उस बात की भी बानगी इस पूरे फैसले के बाद साफ हो जाती है, पूरा परिदृश्य साफ हो जाता है। ये सारे मामले को डिस्कस करने से पहले एक बात को पहले बता दूं, जिसको बार बार लोग पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया। तो भैया 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वह यही था, कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एनजेएसी बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। वो कमीशन संसद के दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने केशवानंद भारती केस का हवाला देते हुए एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया, है ना। अभी एससी एसटी आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। भैया, जब आप नहीं बोल रहे थे, उससे बहुत पहले से मैं अपने इसी चैनल पे लगातार कॉलेजियम सिस्टम की खामी, एनजेएसी, उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करता रहा हूं। तो खैर, एक क्लियरिफिकेशन इसलिए दे दिया कि बहुत सारे लोग इस सवाल को बार बार उठाते हैं, इसलिए वो जान लें। आपको गूगल पे टाइप करना है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके बाद सब कुछ आप वहां से पढ़ सकते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पे। हुआ क्या, वो बड़ा रोचक है। और एक बात जान लीजिए, आज के पहले कभी भी कॉलेजियम सिस्टम को, कॉलेजियम सिस्टम के प्रोसीजर को, कॉलेजियम सिस्टम के नियुक्ति को चैलेंज नहीं किया गया था। 1-2 बार लोगों ने कोशिश भी की, तो किसी हाई कोर्ट ने या किसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करना भी उचित नहीं समझा। इस समय देश के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब। उनके बारे में बड़ा कहा जाता है कि उनको कानून का बहुत ज्ञान है और वो बहुत बढ़िया फैसला लेते हैं और बड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बड़े सुधार उन्होंने किए हैं। उन्होंने भी इस मसले पे कभी कुछ नहीं बोला है। और एक बात और बता दूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब का भी फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा का ये फैसला है। उनके मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेंच का फैसला है ये। देखिए, मैं बार बार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कहता हूं कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बार और बेंच के बीच में से जो बार है उसके तरफ से जब तक नहीं इस मसले को उठाया जाएगा, या जजेस की तरफ से इस मसले को नहीं उठाया जाएगा, इसका हल नहीं निकलेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, सामान्य बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस कुछ भी कोर्स किया हुआ व्यक्ति तो जज नहीं बनेगा। जज जब भी कोई बनेगा तो एक सामान्य प्रोसीजर है कि कोई वकील ही बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब पेपर होता है और उसके थ्रू सिलेक्शन होता है, तब भी यही प्रोसीजर होता है कि वो कम से कम वकील होना चाहिए। तो बार और बेंच, जुडिशरी की जब बात आती है तो सिर्फ जज जुडिशरी नहीं होते हैं ना। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे देश में। जुडिशरी का मतलब होता है बार और बेंच दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब जाकर के जुडिशरी नामक एक इंस्टीट्यूशन बनता है। बहुत लोगों को लगता है कि जो जज साहब हो वही जुडिशरी है, नहीं। ये भी क्लियरिफिकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जज, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज पूरे देश में हर जगह, एकाध केसेस में कभी कभी डायरेक्ट नियुक्ति भी हाई कोर्ट ने की है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ 99.9% पेपर दे करके, इंटरव्यू दे करके जज बनते हैं नीचे की जुडिशरी में, जिला अदालत में। ठीक, वहां पे जिला अदालत में 2 बड़े जज थे, मतलब सीनियर जज थे। उन्होंने चैलेंज किया हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट की कॉलेजियम थी,
उसने जजों का अपॉइंटमेंट किया। उसको लेकर के इन्होंने क्या कहा कि मिलॉर्ड, जो प्रमोशन है हम लोगों को वो डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट में होना चाहिए था, क्योंकि हमारा अनुभव और हमारी सीनियरिटी ज्यादा थी। कोलेजियम सिस्टम का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, और ये दोनों लोग पहुंच गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। अब कोलेजियम सिस्टम में भी एक बात समझ लीजिएगा, देश में दो तरीके का कोलेजियम सिस्टम है। एक कोलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके पास अब्सोल्यूट पावर है, और एक कोलेजियम सिस्टम जो है वो हाई कोर्टों का है, उसके पास एक सीमित पावर है। सीमित पावर इसलिए है कि वो कोलेजियम से नाम जो रिकमेंड करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं अपॉइंट करने के लिए। हालांकि 1993 से पहले, 1993 से पहले, जब तक दो जजेस एक केस का नाम है उसका फैसला नहीं आता, उससे पहले जजों की नियुक्ति का जो प्रोसीजर था वो अलग था। हालांकि कोलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति के प्रोसीजर को जब संविधान सभा में डिस्कस किया जा रहा था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि जज की नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी 1993 में कानून आया। 1990 से लेकर के 1998 तक का भारत के इतिहास में कानून बदलने का, गलत तरीके से कानून बनाने का, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों, सबसे बुरा दौर था। इसी दौर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, दुनिया भर की चीजें इसी दौर में पास हुई, 1991 से लेकर के 1997 के बीच में। तो ये बात भी जान लीजिएगा, और एक बार मेरे फैक्ट को आप चेक भी कर लीजिएगा। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। जज साहब ने क्या कहा? एक जज साहब हैं जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिनका नाम है चिराग भानु सिंह। दूसरे जज है सोनल डिस्ट्रिक्ट के, जिनका नाम है अरविंद मल्होत्रा। मुझे हाई कोर्ट में प्रमोशन चाहिए। कोलेजियम के फैसले के खिलाफ जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फिर जो हुआ बन गया इतिहास। क्योंकि आज तक किसी ने कोलेजियम सिस्टम को चैलेंज ही नहीं किया था, और चैलेंज किया भी था तो किसी ने सुना भी नहीं था। पहली बार फैसला हुआ है, और अब लग रहा है कि बढ़िया हो गया, क्योंकि अब इसी फैसले को आधार बना करके, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच का फैसला है, अब इसी को आधार बना करके कम से कम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। देखिए सर, हम सीनियर हैं, और जो कोलेजियम रिकमेंडेशन हुआ है हमारे स्टेट की जो मतलब हाई कोर्ट है उसने जो किया है वह गलत है, वह सही नहीं है, और इस फैसले के आधार पे कम से कम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी लोग अब निकल करके हाई कोर्ट में बड़ी मात्रा में जज बन सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, इसमें आम आदमी का कोई फैसला नहीं है। ये वकील साहब, जज साहब, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं लोगों के इकोसिस्टम का मसला है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। किसी दो जज ने सुप्रीम कोर्ट के ये दिखाया तो जेस्चर कि नहीं, अगर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जाएगा तो कोलेजियम सिस्टम को भी चैलेंज किया जा सकता है, और उस हाई कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी चैलेंज कर सकता है इस देश की सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है ना भाई। कम से कम जो प्रोसीजर है उसमें तो सही रहो, उसमें भी सही नहीं हो। बाकी जज कैसे बनाए जाते हैं वो तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ही सिर्फ जानते हैं, और कोई नहीं जानता। खैर, अच्छा, हाई कोर्ट के दो जजों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोलेजियम को पुनः विचार के लिए निर्देश दिया। अब टेक्निकल मसला क्या है? ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन विचार करने को कह सकते हैं। आपको एक चीज और बता दी, नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से हाई कोर्ट के जजों की हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जज का सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है, उसको उसके पद से हटा नहीं सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का जज कभी भी डायरेक्ट किसी जज को या हाई कोर्ट के किसी कोलेजियम सिस्टम को ऑर्डर नहीं दे सकता है, वो सुझाव दे सकता है। ठीक, तो ये भी थोड़ी सी क्लियरिटी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अच्छा, जज साहब ने कह दिया कि चयन प्रक्रिया, योग्यता, वरिष्ठता जो थी उसको दरकिनार किया गया। ये बात पता है, बहुत पहले कोर्ट में गया था, लगभग 3-4 महीने पहले। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया इसको देख लो, लेकिन हिमाचल के हाई कोर्ट ने नहीं देखा था।
खैर चलते हैं। ये सब माना जाता रहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कोलेजियम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिथक को शुक्रवार को तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल प्रदेश कोलेजियम के फैसले को चुनौती दी। अपनी अर्जी में दोनों जजों ने कहा कि हाई कोर्ट में प्रपोजन के हकदार थे, लेकिन मुझे नजरअंदाज किया गया। अब आप बताइए कैसे कोलेजियम सिस्टम सही है, किस तरीके से सही है? ये तो 2 जज खड़े हो गए और मैं बताऊंगा कि इसमें से जो चिराग भानु हैं वो क्यों खड़े हो पाए, आगे मैं बताऊंगा उसको एनालिसिस में, पूरा सुनिएगा, बड़ा मजेदार किस्सा है। अच्छा, इन्होंने कहा नजरअंदाज है, ठीक है। न्यायमूर्ति हृकेश राय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की बेंच बैठी, उन्होंने एक फैसला दिया और फैसला देने के बाद उन्होंने कहा कि भैया इसको देख लीजिए। इन्होंने नहीं देखा, ठीक है ना, किन्होंने नहीं देखा? हिमाचल की कोलेजियम ने नहीं देखा, ठीक। एक और मसला आया था, जो कोलेजियम का रिकमेंडेशन है, जैसे 5-1, 4-1, 3-1 या 3-2 इस तरीके के फैसले होते हैं कोलेजियम के, कभी कभी एनोनिमस भी फैसला हो जाता है। उसमें जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने अपने कोलेजियम सिस्टम के बाकी जो जजेज हैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, उनकी बातों को नहीं माना उन्होंने। यह भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ है। तो मनमानी इस लेवल की चलती है भैया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी परामर्श के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश कोलेजियम के फैसले को खारिज कर दिया। बेंच ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के कोलेजियम को अब प्रक्रिया यानी एमओयू के तहत चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार 2 जिला न्यायाधीशों के नामों पर पुनः विचार करना चाहिए, जो संवैधानिक न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब जो न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, वहां से जो संवैधानिक न्यायालय कौन कौन से होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। वहां पे उनके आने का मार्ग खुल सके। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, कोलेजियम के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं पर अक्सर अदालतें सुनने से बचती रहती है, लेकिन इन्होंने सुना। बिलासपुर के जिला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और सोनल के अरविंद मल्होत्रा ने मई में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया था कि ये सब कुछ गड़बड़ हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिफारिश की थी। उन्होंने क्या कहा था? सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के मामले से के माध्यम से हिमाचल के रजिस्ट्रार को यह मैसेज भिजवाया कि भैया ये सब क्या हो रहा है आपके यहां। तब भी हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को, इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इवन देश के कानून मंत्री ने भी कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि कानून मंत्री जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक उनकी बातें सुनी जाती हैं, चलती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस देश की सरकार या प्रदेश की सरकारों का नहीं चलता है। पहले राज्यपाल के माध्यम से होता था, राज्यपाल को इस पूरे प्रोसीजर से निगलेक्ट कर दिया गया है और राष्ट्रपति का काम सिर्फ सिग्नेचर करना है, वो परामर्श नहीं कर सकती, जबकि प्रोसीजर वही शुरू करती थी। इस संविधान के आर्टिकल 124 में आप लोग जा करके साफ साफ पढ़ सकते हैं कि पावर किसके पास थी और करता कौन था। लेकिन अब तो जब से कॉलेजियम आया तब से चल रहा है अपने हिसाब से। किस तरीके की नियुक्ति होती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। बाप बेटे, चाचा, फुआ, भतीजा, सब कुछ चलता है और साफ साफ दिखता है। चलता है, हवा में नहीं कह रहा हूं, दिखता है। अच्छा, दूसरी बात बताता हूं इसमें। ये जो चिराग भानु सिंह हैं, ये जब पहली बार नियुक्त हुए थे तो ये सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार नियुक्त हुए थे। बहुत बड़ी पद होता है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ जजेज ही नहीं बड़े पद होते हैं, रजिस्ट्रार जो होते हैं, और वह भी लॉयर ही होते हैं, और वही किसी भी केस को रजिस्टर करते हैं। उन्हीं के रजिस्ट्री के बाद फिर वो केस किस कोर्ट में जाएगा उसी के हिसाब से सुनवाई होती है। चीफ जस्टिस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जो जज साहब हैं चिराग भानु सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार रह चुके हैं। तो रजिस्ट्रार रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है इनको प्रोसीजर के बारे में गंभीरता से पता था। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कोलेजियम के खिलाफ कभी चला जाए सॉरी, हो ही नहीं सकता है। वो तो बेचारा सोचता भी नहीं है
कि भैया कोलेजियम रिकमेंडेशन में मेरा नाम नहीं है, वरिष्ठता क्रम क्या है और ये सब सारी चीजें क्या है। ये तो रजिस्ट्रार रहे हैं तो इनको सब कुछ पता था, इसलिए मसला उठ गया। अदरवाइज ये सब मसले कभी उठते ही नहीं है और कोई इन पे बात करना भी नहीं चाहता है। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, सिंह ने इससे पहले प्रतिनियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के रूप में काम किया है। इसके अलावा इस पूरे मसले को समझिएगा, 32 और जजेज हैं जिनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए आने वाले समय में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके भी नाम पे विचार करने का मार्ग जो है वो यहीं से खुल गया। और यही नहीं, ये हिमाचल के संदर्भ में मत देखिएगा, इस देश के जितने भी प्रदेश हैं उस सारे प्रदेशों में ये नियम अब समान रूप से लागू हो जाएगा कि भैया नियम कानून से आइए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब अब पहुंच जाएंगे आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरीके से कम भय तो हुआ, एक रास्ता तो खुला। अदरवाइज ऐसा आडंबर बना रखा था, आडंबर तो नहीं कहेंगे, क्या इसको कह सकते हैं, मतलब अजीबो गरीब स्थिति थी, क्या आप बोल ही नहीं सकते हैं। एक समय था ना कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, अभी भी लग जाता है, बुला लिया जाता है, तुम कैसे बोले, इधर आओ इधर आओ। जबकि इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार, जिसको असली लोकतंत्र कहते हैं, उसको जिसका मन आता है वो गाली देकर के चला जाता है। कोई भी व्यक्ति खुलेआम सोशल मीडिया पे, यहां वहां, नेता के मुंह पे, डिस्कशन में, डिबेट में, सब जगह जो मना है वो बोल करके चला जाता है। लेकिन जुडिशरी के फैसले के खिलाफ आप उसका क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते अगर फैसला गलत आया है। लेकिन हाल के दिनों में ये सब शुरू हुआ है, तो ये अच्छी चीज है, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी इसको थोड़े नहीं बोलते कि आपने कुछ कह दिया बस वही मान लिया जाए, नहीं, आप भी मनुष्य हैं और आपसे भी गलती हो सकती है। खैर, केंद्रीय कानून मंत्री की सलाह नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानेंगे। तो ये होप आप लोगों को एनालिसिस से फैक्ट्स पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट, डोनेट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।